वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम परसेंटेज का प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम परसेंटेज की टेबल के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज की टेबल होती क्या है। इससे क्वेश्चंस को करना और आसान हो जाता है। तो मैं परसेंटेज की टेबल की तरफ बढ़ता हूँ। कोई वैल्यू का 50% अगर निकाला जाता है तो उसका 1/2 आता है। जैसे कि वैल्यू 100 है, इसका जब आप 50% निकालेंगे तो 50 आएगा, या 100 का 1/2 कर देंगे तब भी 50 आएगा। यानी कि किसी चीज़ का 50% 1/2 के बराबर होगा उसका। उसी प्रकार उसका 33 से ही 1/3% उसके 1/3 के बराबर होगा। उसी प्रकार उसका 25% 1/4 के। उसी प्रकार उसका 20% 1/5 के। उसी प्रकार 16 से ही 2/3% उसके 1/6 भाग के बराबर होगा। उसी प्रकार 14 से ही 2/7% उसकी 1/7 के बराबर होगा। उसी प्रकार 12 से ही 1/2% उसके 1/8 के बराबर होगा। उसी प्रकार 11 से ही 1/9% उसके 1/9 के बराबर होगा। उसी प्रकार उसका 10% उसके 1/10 के बराबर होगा। उसी प्रकार उसका 9 से ही 1/11% उसके 1/11 के बराबर होगा। इनको लिख लीजिए, मैं अभी इसको बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करना है। इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। उसका 8 से ही 1/3% 1/12 के बराबर होगा। उसका 6 से ही 2/3% उसके 1/15वें भाग के बराबर होगा। उसका 6 से ही 1/4% उसके 1/16 के बराबर होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी आपको। मैं अभी इनको बताऊंगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। सवालों में यूज़ करके भी दिखाऊंगा मैं। तो मैं आप सवाल के क्वेश्चंस के थ्रू मैं बताऊंगा आपको कि यूज़ कैसे। जैसे कि सवाल में अगर कह दें कि किसी वैल्यू, मान लेते हैं वो वैल्यू 100 है, उसका 50% निकालना है। या तो आप इस वैल्यू का 50% निकाल दें जो कि 50 आएगा, या तो डायरेक्टली जैसे कि 50% इसके 1/2 के बराबर होगा, या 100 का 1/2 कर दें तब भी 50 ही आएगा। उसी प्रकार जैसे कि कह दें किसी संख्या में, मान लें संख्या यही है, उसमें 25% की बढ़ोतरी हो रही है। मान लें थोड़ी देर के लिए 25% की बढ़ोतरी हो रही है, तो वो संख्या 125 हो जाएगी। ठीक है, ये तो नॉर्मली हम लोग 25% बढ़ा देंगे। ठीक है, या तो ऐसे कहें कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो रही है। 25% होता है 1/4, ठीक है ना, 1/4 यानी कि 4/1 की वृद्धि। यानी कि वैल्यू पे कोई वैल्यू 4 थी तो उसमें 1 की वृद्धि होगी, वो 5 हो जाएगी। 4 वाली वैल्यू यहाँ पर 100 दी गई है तो 5 वाली आएगी 125। उसी प्रकार एक दो सवाल मैं और देखता हूँ। मान लें 200 पर 20% की वृद्धि। 200 पर 20% की वृद्धि करने पर वैल्यू 240 हो जाएगी। ऐसे आप नॉर्मली तो 20% बढ़ा लें तो उसका 240 हो जाएगी। जैसे कि 200 का 20% निकाल के 200 में जोड़ दें, या 20% वैल्यू 1/5 के बराबर होती है। यानी कि 5 पर 1 20% होता है, 1 भाग 20% होता है, 5 पर 1 भाग, यानी कि 5 पर 1 भाग बढ़ा दें हम, यानी कि वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। 5 वाली वैल्यू है 200 तो 6 वाली आएगी वैल्यू 240। उसी प्रकार अगर यहाँ पर इसका 40% बढ़ाया गया होता तो देखते हैं 200 का अगर हम 40% बढ़ाते हैं तो
नॉर्मली अगर बढ़ाते हैं तो 280 आएगा, लेकिन हम डिजिट से बढ़ाते हैं। तो 40% तो नहीं पता, लेकिन मेरे को 20% पता है। 20% होता है 1/5, तो डबल है, तो हो जाएगा 2/5, यानी कि 5 पर 2 बढ़ेगा, संख्या 5 से 7 हो जाएगी। 5 वाली वैल्यू हमको 200 दे रखी है, तो 7 वाली वैल्यू 280 हो जाएगी। ये है इनको यूज़ करने का, जो मैंने आपको यहाँ लिखाए हैं डिजिट्स, उनको यूज़ करने का तरीका है। इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर नोट नहीं किया है तो। मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, इधर से देख लीजिए वापस, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मैं सवाल की ओर बढ़ता हूँ। जैसे कि एक सवाल है, किसी वस्तु का रेट 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु का रेट 5400 हो जाता है। उस वस्तु का पहले का रेट क्या था, यानी कि किसी वस्तु का रेट जब बढ़ाया गया 12.5% तो 5400 हो जाता है। अब 12.5% बढ़ाया गया है तो 12.5% भाग देखेंगे कौन सा होता है। 12.5% 1/8 भाग होता है। देख लीजिए आप, पीछे से चाहे तो देख सकते हैं, 1/8 भाग होता है, यानी कि 8 पर 1 बढ़ाया जा रहा होगा। 8 से वैल्यू 9 हो रही होगी, 8 से वैल्यू 9 हो रही होगी। जब 8 का 12.5% बढ़ाओगे तो 1 ही आएगा, तो 8 से वैल्यू 9 हो रही होगी। तो जब 9 हो रही होगी तो 9 बराबर मेरे को दिया है 5400 रुपये, ठीक है ना। ये इसका 600 गुना है। तो वैल्यू में पूर्व वाली पूछी, पूर्व वाली वैल्यू 8 थी, तो 8 का 600 गुना कितना होगा, 4800। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट सवाल इसी तरह का दूसरा सवाल देखते हैं एक और, हम इससे भी समझने की कोशिश करेंगे। किसी वस्तु का रेट 16 सही 2/3%, पहले हम जानेंगे 16 सही 2/3% होता कौन सा भाग है। छठा भाग 16 सही 2/3% होता है, यानी कि 1/6 छठा भाग, किसी संख्या का छठा भाग 16 सही 2/3% होता है। जैसे कि 100 है, मान लीजिए 100 में 6 का भाग करेंगे तो 16 सही 2/3% आएगा। पीछे वाली जो संख्याएं मैंने यहाँ लिखाई हैं बैक वाली, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये आती कैसे हैं। ये अगर निकालना है तो 100 में 2 का भाग दे देंगे तो 50% आ जाएगा। 100 में 3 का भाग दे देंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। उसी प्रकार से 100 में इन संख्याओं का भाग देते चले जाएंगे और इस तरफ की वैल्यू हमको प्राप्त होती चली जाएगी। 100 में भाग देंगे 1/8 का तो 12.5% आएगा। उसी प्रकार 100 में 1/6 का भाग देंगे तो 16 से 2/3% आएगा। ये उसी प्रकार वैल्यू लिखी हुई है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पर है वैल्यू 16 से 2/3%। 16 से 2/3% होता है छठा भाग, यानी कि वैल्यू स्टार्टिंग में 6 होगी तो यहाँ हो क्या रहा है, कम हो रहा है। ऊपर वाले सवाल में देख लीजिए बढ़ रहा था, यहाँ पर कम हो रहा है, यानी कि 1 भाग 6 पर 1 भाग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि 6 से वैल्यू हो रही है 5। जब 6 से 5 हो रही है वैल्यू, तब वो वैल्यू 3500 हो जा रही है। तो ये इसका कितना गुना है, 700 गुना है। तो प्रारंभिक पूछा है तो 6 × 700, यानी कि आंसर आएगा 4200। आप मल्टीप्लाई कराएंगे यही आंसर आएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक नोट है, जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें परसेंटेज में बराबर हो। कहने का अर्थ क्या है, मैं आपको कहने का अर्थ समझाता हूँ। कहने का अर्थ क्या है, जैसे लिखा होता है किसी चीज़ का 50% किसी दूसरी चीज़ के 25% के बराबर है, या इसका 50% 200,
इसका 25% 200, ये भी कह सकते हैं। दोनों वैल्यू का 25%, ये इसके परसेंट, ये दोनों बराबर है, वैल्यू परसेंटेज में बराबर है। कहने का मतलब ये है कि वैल्यू परसेंटेज में बराबर है। इसका कोई मतलब मोटो नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बताया है कि इसका 50% मान लीजिए 200, इसका 25% मान लीजिए 200, तो यानी दोनों परसेंटेज में बराबर है। इसका 50%, इसका 25%। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया इसका 50% 200 है, इसका 25% 200 है। परसेंटेज में रेशियो क्या है आप देखेंगे, परसेंटेज में है 50:25, यानी कि 2:1 का, ये है परसेंटेज में रेशियो, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, ये हो गया परसेंटेज में रेशियो। किसी संख्या का 50% 200 है तो वो संख्या क्या होगी, संख्या होगी ऑब्वियसली 400, ठीक है ना। किसी संख्या का 25% 200 है तो संख्या क्या होगी, संख्या होगी 800। अब ये दोनों वैल्यू आ गई हैं, ये वैल्यू है, तब वैल्यू में क्या रेशियो है, वैल्यू में 1:2 का रेशियो है। यानी कि यहाँ से ये प्रूव होता है किसी संख्या में उसके परसेंटेज का जो रेशियो है, देखिए यहाँ पे परसेंटेज का जो रेशियो है 2:1, ये है इसके परसेंटेज का रेशियो। परसेंटेज के रेशियो का उल्टा उसकी वैल्यू का रेशियो होता है। यानी कि किसी संख्या में परसेंटेज की जो रेशियो है उसका जस्ट उल्टा उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू का रेशियो होता है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर से कहिए, मैं समझा देता हूँ। देखिए किसी चीज़ का 50% इसके 25% बराबर है। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया इसका 50% 200 है, तो उसका 25% भी मानना पड़ेगा 200, क्योंकि दोनों संख्याओं का 50% और 25% बराबर है। तो इधर परसेंटेज में रेशियो निकाला मैंने, 2:1 का रेशियो आया, देखिए यहाँ परसेंटेज का रेशियो लिखा है। उसी प्रकार जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसी संख्या का 50% अगर 200 है तो उसका 100% हो जाएगा 400। उसी प्रकार इसका 25% 200 है तो इसका 100% हो जाएगा 800। तो इसमें वैल्यू में रेशियो निकाल दिया। परसेंटेज के रेशियो का उल्टा वैल्यू का रेशियो होता है, या कह सकते हैं कि वैल्यू के रेशियो का उल्टा परसेंटेज का रेशियो होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। 9 ml का एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% अल्कोहल और शेष पानी है, ठीक है। 9 ml का सॉल्यूशन है, 9 ml का, इसमें 50% अल्कोहल है, 50%, और शेष पानी है, जो भी पानी होगा कोई नहीं मैटर करता है। अब अल्कोहल 30% हो जाता है जब सॉल्यूशन में कुछ पानी मिलाया जाता है। इसमें कुछ मान लीजिए 9 ml का है, इसमें कुछ पानी डाल दिया गया। अब ये जो सॉल्यूशन में अल्कोहल है ये 50% से घटकर 30% हो गया, ठीक है ना। 50% से घटकर 30% हो गया। ये तो है अल्कोहल, दोनों अल्कोहल है। इसमें आप एक नोट डाल के यहाँ लिख लीजिए, जब भी ऐसे मिक्सर वाले सवाल हो और कोई वैल्यू फिक्स हो, परसेंटेज बदल ली हो, जैसे कि 9 ml का अगर 50% निकाल लेंगे तो 4.5 आएगा, और ये अभी भी क्योंकि अल्कोहल में कोई छिड़खानी नहीं हुई तो अभी भी 4.5 होगा, और पानी मिलाया गया है ऊपर से हमें। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को उनसे लगाते हैं, उन वैल्यू से लगाते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। यानी कि यहाँ पर अल्कोहल फिक्स है, अल्कोहल में बदलाव नहीं हो रहा है, इसके परसेंटेज में बदलाव हो रहा है, इसके परसेंटेज में बदलाव हो रहा है। पहले कोई वैल्यू 50% थी, अब 30% हो गई है। तो देखते हैं सवाल कैसे करेंगे हम। पहले वैल्यू 50% थी, अब 30% हो गई है, यानी कि वैल्यू 50% से 30% हो गई है। यानी कि वैल्यू के परसेंटेज में 5:3 का रेशियो है, परसेंटेज में 5:3 का रेशियो है। तो उसकी वैल्यू में क्या रेशियो होगा, वैल्यू जस्ट उल्टी होती है, पीछे भी देख के आए हैं। तो वैल्यू उसका जस्ट उल्टा 3:5,
ये तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू 3 से 5 हो रही है, वैल्यू 3 से 5 हो रही है। हमें जिसका भी निकालना है उसका निकालेंगे। देखिए कैसे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अब सॉल्यूशन की मात्रा, पहले सॉल्यूशन कितना था 9 ml था, तो उसी प्रकार 3 वाली रेशियो, 3 वाली वैल्यू 9 दी गई है, तो 5 वाली वैल्यू आएगी 15। अब हम एक लाइन में इसको समझेंगे कैसे करते हैं। देखिए सवाल समझिए, एक लाइन में, वन लाइन में, किसी वैल्यू का 50%, किसी सॉल्यूशन में 50% अल्कोहल है, शेष पानी उससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सवाल को उससे करेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, हमेशा फिक्स चीज़ पकड़ेंगे। 50% वाली वैल्यू 30% हो रही है, यानी वैल्यू 5 से 3 हो रही है। रेशियो निकालोगे तो रेशियो में परसेंटेज 5 से 3 हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लगाता हूँ, परसेंटेज में 5 से 3 हो रहा है तो वैल्यू 3 से 5 होगी, और 3 बराबर हमको टोटल ऊपर दिया गया 9। देखिए 3 बराबर 9 दिया गया है, तो 5 बराबर 15 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। टोटल सोल्यूशन पूछा था। अगर पूछ ले कि पानी कितना मिलाया गया, तो 9 लीटर था, बाद में 15 लीटर हो गया, 6 लीटर पानी मिलाया गया बाद में, ठीक है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें जो भी 15-16 टाइप्स हैं उनको मैं बताऊंगा, सारे टाइप्स बताऊंगा आपको। जितने भी परसेंटेज के सवाल रहते हैं उसमें कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपको घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। मैं इसके लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में, तो आप उसमें क्वेश्चन की फ़ोटो का टैग करके डाल सकते हैं। अगले सेशन में आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए टाइप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। यदि x का मान, जो x का मान है y के मान से 25% कम है, कहने का मतलब ये है जो x की वैल्यू है y से 25% कम है। 25% कम का कहने का मतलब है 25% होता है 1/4 भाग, ठीक है। यानी कि 25%, यानी कि अगर y 4 है तो इसका 25% कम करोगे यानी 1 कम करोगे, तो ये अगर 4 है तो इसमें 25% कम करोगे तो ये आएगा 3। ये तो है इनकी वैल्यू में रेशियो है, ठीक है ना। ये 4 है तो ये 3 है। मैं आपको पीछे समझा भी चुका हूँ कैसे हो रहा है। देख लीजिए, फिर से बता देता हूँ। 25% कम है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। y और x के बीच में रेशियो बनाते हैं हम लोग। y को मानना पड़ेगा 100 थोड़ी देर के लिए, तो इसका 25% जब कम करोगे तो ये आएगा 75। इसको काटेंगे तो 3-4 का रेशियो आएगा इसके बीच में, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा डायरेक्ट। अब 25% है, 4 लिया, 1/4 का 4 लिया, उसमें कम हो रहा है तो 1 कम कर दिया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो y का मान, जो y का मान है 4, x के मान से कितना अधिक है, कितना लिखना भूल गया, ठीक है। x के मान से 3 पर 1 अधिक है, यानी कि 3 पर 1 अधिक है। 3 पर 1 होता है 33 सही 1/3%। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए होता, यहाँ पर 5 होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये तो आंसर हो गया आपका। मान लीजिए यहाँ पर 3:5 का रेशियो होता थोड़ी देर के लिए, तो वैल्यू 3 से 2 बढ़ रही होती, यानी कि 2/3 हो रही होती। 3 पर 2 बढ़ाना है मेरे को। 3 पर 1 होता है 33 सही 1/3%। अब जब 2 बढ़ाना होगा तो इंटू 2, 66 सही 2/3%। ये आंसर हो जाता है इसका। अभी आंसर ये आएगा। अब अगला क्वेश्चन, C की आय B की आय से 20% अधिक है, ठीक है, और B की आय A की आय से 25% अधिक है, ठीक है।
बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। यहाँ पर 3 है, ए बी एंड सी। कह रहा है पहले देखते हैं बी की आय जो सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि यहाँ सी की आय अधिक है बी से अधिक है 1/5, 20% 5वां भाग होता है, यानी कि ये अधिक है तो ये 5 होगा, तो ये 6 हो जाएगा। बी से 20% अधिक है, 20% होता है 5वां भाग, पीछे मैं बता चुका हूँ 5 से 6 हो जाएगी, या ऐसे कर सकते हैं बी सी है 20% अधिक है बी से, ये 100 मानोगे तो ये 120 हो जाएगा। अब काटोगे तो 5-6 का रेशियो आएगा, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे देखते हैं बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, ये 25% अधिक है ए से, 25% अधिक है, यानी कि वैल्यू हो रही होगी 100 से 125, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा 4-5 का रेशियो है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से 4 से 5 हो रही होगी, 25% वाली वैल्यू 4 होती है जो कि दी हुई है, और 4 से 5 हो रही है वैल्यू, ये हो गया हमारा रेशियो बन गया पूरा। तो कह रहा है सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि ए से कितना अधिक है सी, ठीक है ना, ए से 2 अधिक है सी, ठीक है ना। जो दिया है 4 पर 2 बढ़ रहा है, ठीक है, 4 पर 2 बढ़ रहा है, अगर काटोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 होता है 50%। ओके, अगला क्वेश्चन, एक्स वाई का 80% हो, यानी एक्स जो है वाई का 80% हो। कहने का मतलब ये है, या तो ऐसे लिख सकते हैं ये 100 है तो ये 80 है, या ये 4 है तो ये 5 है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। 20% होता, मान लीजिए 80% तो नहीं पता है, लेकिन मेरे को 20% पता है। 20% 1/5 होता है, वो उसका 4 गुना है तो 4 लिख दिया, यानी कि 5 पर 1 होता है 20%, यहाँ पे 4 गुना है तो उसका 4 गुना करेंगे तो 4/5 आएगा। रेशियो यही है। एक्स का कितना परसेंट वाई है, यानी कह रहा है कि एक्स का कितना परसेंट वाई है, एक्स का कितना परसेंट वाई है, कितना परसेंट है वाई। 4 का कितना परसेंट 5 है कह रहा है, यानी कि वैल्यू 4 से कितना परसेंट बढ़ाना है। ये नहीं पूछा कितना बढ़ रहा है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। 4 पर 1 होता है, अगर मान लीजिए 4 पर 1 होता है 25%, ठीक है ना। यहाँ पर 5 है तो 4 यहाँ पर 5 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। 4 पर 1 पता है, इंटू 5 कर दो, 125%। या यहाँ पर 5/4, कोई वैल्यू अपने आप में 100%, यह मैं आगे बताऊँगा आपको। 4 पर 1 बढ़ाओगे तो आएगा 25, 4 पे 5 बढ़ाना है तो 125। कैसे भी कर सकते हैं आप, 1/4 निकाल के इंटू 25 इंटू ये कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आपको टेलीग्राम का लिंक मेरा मिल जाएगा, आप अपना क्वेश्चन का कमेंट वहाँ डाल सकते हैं। आपका सॉल्यूशन अगली वीडियो में मैं ज़रूर ला दूँगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका तुरंत से तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। P का 50% Q के 25% के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखें कम से कम, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। P का 50% Q के 25% के बराबर है। कहने का मतलब ये है
परसेंटेज में जो रेशियो है 50 और 25 का है, यानी कि 2:1 का रेशियो है, ये है परसेंटेज में। मैंने आपको बताया था परसेंटेज का उल्टा वैल्यू होता है, यानी कि इनकी वैल्यू में 1:2 का रेशियो होगा, ये होगा वैल्यू में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, P बराबर Q का x%, यानी कि ये P है, ये Q है। P बराबर x का Q%, P है 1, ठीक है, 1 बराबर 2 का कितना परसेंट, x% है, तो 2:1 आधा है इसका आधा ये है, तो 50%, आधा होता है 1/2, 1/2 होता है 50%। या कैसे भी कर सकते हैं, ये जो 2 है इसके नीचे ले आएंगे, 1/2 50%, एक के नीचे दो जो है एक के नीचे ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा इसका 50%। अगला क्वेश्चन, एक टीम ने 40 खेल खेले हैं, ठीक है, 40 खेले हैं, 24 जीते हैं, ठीक है ना, 40 खेले हैं और 24 जीते हैं। तदनुसार टीम द्वारा जीते हुए खेलों का परसेंटेज ज्ञात करना है। देखिए, मैं इस सवाल को आपको 2 तरीके से बताऊंगा। पहला परसेंटेज से बताऊंगा जो पढ़ा रहा हूँ मैं, और दूसरा आपको आगे मैं रेशियो पढ़ाऊंगा उसके तरीके से भी बताऊंगा। आपको रेशियो से और इजी लगेगा। पहले मैं आपको परसेंटेज से बताता हूँ। ये 40 है, ये 24 है, 40 में 24 जीते हैं। जब भी कोई भी वैल्यू निकालनी होती है, जैसे 40 का अगर एक संख्या के बाद, पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दें तो वो उस संख्या का 10% निकल आता है। अगर उसके 2 संख्या के बाद पहले लगा दें तो उस संख्या का 1% निकल आता है। क्लियर? तो यहाँ पर यही करेंगे, इसका 10% निकाल लेंगे। इसका 10% आएगा 4, और 24 का निकालना है तो इसका 6 गुना है, 4 का 6 गुना 24 होता है, तो 10 का भी 6 गुना 60% होगा। या हम रेशियो से भी इस सवाल को लगा सकते हैं। कैसे? 40:24, 40:24, 40:24। जब इनको काटेंगे हम तो छोटा करेंगे तो 8 पंच 40 और 8 त्रिक 24। हमें वैल्यू निकालनी है 5/3 की, यानी कि 3/5 की। 5/1 होता है 20%। हमें निकालना कितना है? 3, तो 3 गुना करेंगे 60%, आंसर हो जाएगा। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, आंसर सेम आएगा और कोई भी अंतर नहीं आएगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम का अपना लिंक दे दूंगा। एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि होने पर, वेतन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की? 20% की। जैसे हम जानते हैं कि 20% होता है 1/5 भाग, यानी 5/1 होता है। 5/1 की वृद्धि, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 5/1? आप देख लीजिए, 100 पर 20% की आप वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। जब काटोगे 20 से तो 5 ये आएगा, 6 ये आएगा, तो 5/1 की वृद्धि हो रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 5/1 की वृद्धि, यानी कि 5 से वैल्यू बढ़कर कितनी हो रही है? 6 हो रही है। अगर यहाँ पर कदे कमी तो 5 से घटकर वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पर 100 से 80 हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी, वही चीज़ है। उसका वेतन 24,000 हो जाता है। 6 वाली वैल्यू दी गई है 24,000, यानी कि ये इसका 4,000 गुना है। तो पूर्व की वैल्यू पूछी गई है, तो पूर्व की वैल्यू 5 है, 5 का 4,000 गुना करेंगे
तो 20,000 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी टाइप फर्स्ट चल रहा है, इसके करीब 15-16 टाइप है। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा, आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, इतना मैं वादा करता हूँ आपसे। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, उन्होंने संसद के लिए चुनाव लड़ा है। उसमें से विजेता जो उम्मीदवार है, जो जीता है, कुल मतों का 57% बढ़ा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100 मत टोटल थे, अगर 57 एक को मिल गए 57, तो सेकंड को कितने मिले होंगे? सेकंड को 43 मिले होंगे। क्लियर? और जब जीत हार होती है तो दोनों के जो डिफरेंस होता है उसी से जीत हार होती है। कोई जीता है, पहले 43% इसके थे तो 43% इसके भी आए होंगे, तब तो बराबर हो गया होगा। जब इससे ऊपर जो लाया होगा, यानी कि ये इससे 14 ऊपर लाया है, 14% वोट, उसे जीत हार हुई है। तो 14% के कारण जीत हार हुई है। यहाँ पे कह रहा है कि वह 42,000 मतों से जीत गया। जीत हार 14% से हुई है, यहाँ 42,000 से हुई है। ठीक है ना? ये इसका 3,000 गुना है। 1% बराबर 3,000। तदनुसार डाले गए मत, कोई वैल्यू जो भी होती है XYZ, कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%। जैसे कि आप पेपर देते हैं, मान लीजिए 600 अंकों का है, तो वो टोटल जितने भी अंक हैं 100% अंक हैं। यानी कि मान लीजिए एक पेपर 100 नंबर का है और टोटल 6 पेपर है तो 600 नंबर के हो गए। तो टोटल जो 100 नंबर हैं हर एक के जोड़े जाएंगे तब वो 600 होगा। यानी वो अपने आप में 100% वैल्यू होगी। और आप जो लाते हैं वो इनसे देखे जाते हैं, वो 600 से। तो वही चीज़ पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या यानी टोटल नंबर कितने थे, यानी कि 100%, यानी कि 3,000 में ये 100 वाली वैल्यू निकाल देंगे, 100% बराबर, इसमें बस 2 जीरो बढ़ा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक कॉलेज में 40% छात्र, मान लेते हैं कॉलेज में 100 छात्र थे, थोड़ी देर के लिए पढ़ते चलते हैं। 40% छात्रों ने ग्रुप ए, शेष के 75% ने ग्रुप बी, और शेष यहाँ पर वैल्यू परसेंट में है, यहाँ पर वैल्यू परसेंट में है, यहाँ पर वैल्यू परसेंट में नहीं है, यहाँ एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू का मैं मतलब बताता हूँ। परसेंटेज में 40%, मान लेते हैं 100 का 40% आएगा 40, ये ग्रुप ए में जाएंगे। रेस्ट बचेंगे 60, शेष का 75%, शेष बचा है 60 का 75% निकालो, या तो आप जैसे निकालते हो 75% वैसे, या मेरे तरीके से। किसी चीज़ का 25% होता है 1/4, 75% जस्ट 3 गुना 3/4, ये है 75%। 4 की वैल्यू 60 दी गई है, ठीक है ना, 4 की वैल्यू 60 दी गई है, 3 की वैल्यू आएगी 45, ये आ जाएगा बी की वैल्यू। आप नॉर्मल जैसे निकालते हो वैसे भी निकाल सकते हो। 60 का 75% निकालना है, 60 का 75% होता है 45, निकाल दिया आराम से। और रेस्ट जो बचा है, शेष जो बचा है वो बचा है 15, हमारा 15 है लेकिन उनका कितना है 12। हमारी वैल्यू 15 है, उनकी वैल्यू 12 है, ये हमारी है, ये क्वेश्चन की वैल्यू है। तो इसमें रेशियो देख लेते हैं कितने का है। 5 और 4 का रेशियो है, यानी कि ये 5 है तो वो 4 है, यानी कि क्वेश्चन की 4 है वैल्यू, और क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ कितनी है 12। 4 बराबर 12 के, 1 बराबर 3 के, ठीक है ना। 4 बराबर 12 के, 1 बराबर 3 के। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रुपों के लिए आवेदन किए गए छात्रों की संख्या निकालनी है हमें, खाली छात्रों की संख्या निकालनी है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर
5:4 का रेशियो आया। हम यहाँ लिख लेते हैं 5:4 का रेशियो, ये जो लिखा हुआ है 5:4 का रेशियो। तो कह रहा है कि ये है हमारी वैल्यू और ये है क्वेश्चन की वैल्यू। हमने कितना माना था 100, आया कितना है 5, 5 बराबर 100 के, तो ये इसका 20 गुना है। तो क्वेश्चन का 20 गुना कर दो, 20 टाइम्स 80 आंसर आ जाएगा। ये आप सीधा सीधा समझ लो इस क्वेश्चन को, सीधा सीधा। वैल्यू थी 100, 40% छात्र ग्रुप ए में, यानी 40 छात्र ए में, रेस्ट बचा 60 का 75% बी में, 75% यानी कि हो गया 45, तो चले गए 20 में। बचे कितने हमारे 15, उनके कितने बचे हैं 12। ये तो वैल्यू है, 5:4 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा था 100 वाली वैल्यू 5 आई है, यानी इसकी 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कर दो 4 का। ये है हमारी वैल्यू और ये है निकालने वाली वैल्यू। हमने माना था 100, आया है 5, ये इसका 20 गुना है, तो 4 का 20 गुना, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अगला सेशन टाइप सेकंड से शुरू होगा। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 रुपये का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 90 रुपये है इसका 83 सही 1/3% जो है 90 रुपये का। देखो 90 रुपये का 83 सही 1/3% निकालोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। 83 सही 1/3% निकालने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर जब इसको 100 से माइनस कर दोगे तो आएगा 16 सही 2/3%, और ये होता है छठा भाग। टोटल वैल्यू से इसका छठा भाग कम कर दोगे तो इसका 83 से 1/3% आ जाएगा, ठीक है ना। इसका छठा भाग होगा 15, जब इसका 1/6 करेंगे 90/6 करोगे तो 15 आएगा। इसमें 15 अगर कम कर दो तो आएगा 75, ठीक है ना। अब ये आया है 75, जो ये 75 है इसका 83 सही 1/3% है, ठीक है ना। 75% जो है 83 सही 1/3% है। कह रहा है कि ये किसी वैल्यू के 60% के बराबर है। जो 75 है इस वैल्यू के 60% के बराबर है, यानी कि 60% बराबर 75, किसी वैल्यू का 60% 75 होगा, क्या है ऐसा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि वो वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो 60% के बराबर 75 है तो उसकी वैल्यू, पूरी वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। आंसर निकालते हैं, इसको रेशियो बदल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 15 से मैंने दोनों को काट दिया है, ठीक है ना। ये है जो हमें निकालना है, ठीक है ना। इसको 100 के बराबर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ परसेंटेज हमेशा 100 के बराबर होता है। वैल्यू काटी है मैंने, बराबर में लिख लीजिए आप, 4% बराबर 5 के, तो 100% यानी कि इसमें 25 से मल्टीप्लाई 125 आंसर हो जाएगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो सेशन ख़त्म होने के बाद, परसेंटेज को ख़त्म होने के बाद, मैं आपके क्वेश्चन जितने भी हैं XYZ जितने भी, आप टेलीग्राम पे मेरे को शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन एक वीडियो में ले आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगला सेशन टाइप सेकंड का आएगा। तो धन्यवाद। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।